अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत आसान और सिंपल टॉपिक है। पिछले लेक्चर में हमने साइटोप्लाज्म और उसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो हम कहते हैं कि कंपोजिशन डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है वो है फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म पे। तो फंक्शंस इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर मैंने चंद फंक्शन जो है वो लिख लिए हैं। सबसे पहले साइटोप्लाज्म की जो फंक्शन है उसमें है कि साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक्टिविटीज़ हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जैसे कि हम कहते हैं कि फूड की ऑक्सीडेशन होती है, या हम कहते हैं कि ये भी एक्टिविटी है सेल में। तो यहाँ पर यानी जब फूड की ऑक्सीडेशन होती है तो वो तो क्रिब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। लेकिन इससे पहले जो इनिशियल जो आगाज़ होता है वो प्रोसेस का, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, यानी ग्लाइकोजन स्प्लिट होता है, तो ये साइटोप्लाज्म में ये ग्लाइकोजन जो है वो स्प्लिट होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस हम कहते हैं कि ग्लाइकोजन स्प्लिट होता है तो उससे एनर्जी हासिल होती है। तो ये प्रोसेस जो है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होती है। अब दूसरा फंक्शन जो है ये है स्टोर हाउस ऑफ बायोकेमिकल्स, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो बायो मालिक्यूल्स होते हैं जिसको हम बायोकेमिकल्स कहते हैं, उसकी हम कहते हैं कि स्टोर हाउस होगा ये। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल्स यानी स्टोर होते हैं, यानी मौजूद होते हैं। जैसे जैसे हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड होगा, शुगर होगा, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो बायो मालिक्यूल्स हैं, इसका ये स्टोर हाउस भी है। अब प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटन, इट मेंटेन सेल शेप एंड हेल्प मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल। इसमें साइटोस्केलेटन यानी माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये साइटोस्केलेटन बनाते हैं। और ये साइटोस्केलेटन ये चूँकि साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, तो इसलिए साइटोस्केलेटन की वजह से सेल का जो शेप है वो मेंटेन रहता है। तो ये साइटोप्लाज्म, हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन मौजूद होगा और उसी वजह से सेल का जो शेप है वो बरकरार रहेगा। आगे चलते हैं। ये साइटोप्लाज्म जो है ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, यानी प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर ऑर्गेनिज्म टू फंक्शंस प्रॉपरली। यानी जिस ऑर्गेनिज्म का फंक्शन जो है, हम कहते हैं कि अगर वो उसके लिए एनवायरनमेंट होगा, तो ये एनवायरनमेंट जो है ये साइटोप्लाज्म जो है ये प्रोवाइड करता है ताकि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके अच्छी तरह। मिसाल के तौर पर गाल्जी बॉडीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, सेंट्रियोल्स है, इसका अपना अपना फंक्शन होता है। तो ये साइटोप्लाज्म उस सारे ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि ये उसका जो फंक्शन है वो बरकरार रह सके। अब आगे चलते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड हेयर इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोटीन्स हैं उसकी सिंथेसिस होती है। अब प्रोटीन की सिंथेसिस ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की मदद से ये प्रोटीन बन जाते हैं। उसमें राइबोसोम्स और आरएनए जो है वो अहम रोल प्ले करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर वाक़या होते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म में वाक़या होते हैं। अब गिव स्ट्रीमिंग मूवमेंट इन सेल सो कॉल्ड साइक्लोसिस। अब साइक्लोसिस जो है साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट, इसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। और ये ज़्यादातर हम कहते हैं कि प्रोनाउंस होगा अमीबा में, और ये अमीबा एक जगह से दूसरी जगह जब हरकत करते हैं उसका सूडोपोडिया जब बनता है, तो ये सूडोपोडिया असल में साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से ये बन जाते हैं और उसका मूवमेंट जो है वो परफॉर्म होता है। अब तक के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।